नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, महाराष्ट्र सरकार ने आज 2:50 पर मुझे एक नोटिस भेजा और कहा कि अरे अर्नब, 10 मिनट के अंदर यानी 3 बजे विधानसभा स्पीकर के सामने हाजिर हो जाओ। यह नोटिस विशेषाधिकार हनन मामले में भेजा गया, जो केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। इससे साबित हो गया दोस्तों कि अन्याय के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम से सोनिया सेना की घबराहट और बेचैनी कितनी बढ़ गई है। आज यह साबित हो गया दोस्तों कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी किया जा रहा है वो राजनीतिक षड्यंत्र है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमने पालघर का मुद्दा उठाया था। सच्चाई हमने दिखाई और ये सोनिया सेना के लोग रंगे हाथ पकड़े गए। और इसी तरह सुशांत के मुद्दे पर सच्चाई हमने दिखाई और ये लोग फिर पकड़े गए। इसके बाद सोनिया सेना अंतिम अस्त्र का इस्तेमाल किया इन्होंने, जो उनको लगा कि अंतोनिया माइनो की ब्रह्मास्त्र है। अपने पसंदीदा मंच और कठपुतली पत्रकारिता करने वाले तक के साथ मिलकर टीआरपी का झूठा विवाद खड़ा किया। और जब इसमें भी रंगे हाथ पकड़े गए, क्योंकि एफआईआर हमारे खिलाफ नहीं थी, तक के खिलाफ थी, जब इस पे हैवी पकड़े गए ये लोग, तो सोनिया सेना पूरी बेशर्मी के साथ हमारे पीछे पड़ गई और हर जगह हारी दोस्तों। फिर भी इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई, क्योंकि कहते हैं जैसे उद्धव जी की विनाश का समय आ गया है। उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी, गुस्सा आता है जब बोलता हूं उद्धव जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि उद्धव जी। जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया। इसलिए जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। अरे उद्धव जी, मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाऊं? आप मेरे खिलाफ मनमानी करेंगे और मैं सुप्रीम कोर्ट ना जाऊं, हाई कोर्ट ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। मानहानि कर रहा हूं क्या? मैं तो पूछ रहा हूं आपको। आप लोग मुझे घेर कर मेरे ऊपर गलत इस्तेमाल करके आप मुझ पर हमला करेंगे तो अर्नब को क्या सोच के रखा? बैठा रहेगा, आइए उद्धव जी अटैक करो। दुबई वाला भाई आपके साथ है तो अटैक करो। ड्रग्स का बादशाह आपके साथ है तो अटैक करो। रिया चक्रवर्ती आपके साथ है तो अटैक करो। और मैं खुद को बचाने की कोशिश भी ना करूं? मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं। आप अपने विशेषाधिकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं। हमें सामान्य अधिकार भी नहीं देते हैं। मुझे बताइए उद्धव जी, उद्धव जी, संजय राउत जी, 2:50 पर नोटिस मिलने के बाद कोई मनुष्य 3 बजे विधानसभा कैसे पहुंच सकता है? बताइए मुझे। मैं उड़कर आ जाता क्या? मैं किसी सोनिया सेना के उड़न खटोले में बैठकर आ जाता क्या? और अगर आप लोग सच के साथ हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? विशेष अधिकार हनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 2 बार जवाब मांगा। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस भेजा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उद्धव जी की सरकार संविधान से चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का सामना करने से क्यों डर रही है? किस चीज से डरते हो उद्धव जी? इतना डरते क्यों हो उद्धव जी? इसलिए एक बार कान खोलकर सुन लीजिए।
हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर इस देश के 130 करोड़ लोगों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। और हम लड़ेंगे क्योंकि इस देश के संविधान में हमारा अटूट भरोसा है। आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उद्धव जी आप पर कोई भरोसा नहीं करता। उद्धव जी शिवसेना पे भी, आप शिवसेना के लोग ना मुझे फोन करके जो बोलते हैं ना आपके बारे में, आपको इतना गुस्सा आता है। सब कहते हैं कैसा आदमी आ गया। सारे शिवसैनिक मुझे फोन करके बोलते हैं कि अर्नब ये कैसा आदमी आ गया, ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया। भरोसा आप पर किसी का नहीं है, शिवसैनिकों का नहीं है उद्धव जी, मगर हम पर लोगों का भरोसा है और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि आपकी साजिशें हमारे जुनून को और मजबूत बनाती। हम लड़ेंगे क्योंकि इस देश के साधु और संतों का आशीर्वाद हमें लड़ने की ताकत देता है। और हम लड़ेंगे क्योंकि जहां भी अन्याय होता है वहां रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचता है। और हम खबरों का सौदा नहीं करते बल्कि न्याय का जन आंदोलन खड़ा करते हैं। ये नई तरह की पत्रकारिता है, चैलेंज करने वाली, आप जैसे लोगों को चैलेंज करने वाली। पूरा देश इस आंदोलन में मेरे साथ खड़ा है उद्धव जी। इसलिए पूछता हूं, और पूछिए, आप भी पूछिए क्योंकि पूछता है भारत, कि अगर हमने महाराष्ट्र विधानसभा पर कोई सवाल नहीं उठाया तो विशेष अधिकार का हनन कैसे हुआ। पूछता है भारत कि अगर विशेष अधिकार का हनन हुआ तो फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से भाग क्यों रही। और पूछता है भारत कि सुशांत के लिए और संतों के लिए इंसाफ मांगने पर महाराष्ट्र सरकार इतनी डरी हुई क्यों। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज का, कि सुशांत और संतों के खिलाफ सोनिया सेना, अंतोनिया माइनो की साजिश सामने आ गई। क्या इसलिए अब वो षड्यंत्र कर रही है, इसीलिए उन्होंने 10 मिनट वाली नोटिस भेजी। क्यों सुनूं मैं 10 मिनट वाली नोटिस को? नकारता हूं मैं उस 10 मिनट वाली नोटिस को। मानूंगा नहीं मैं वो उस 10 मिनट वाली नोटिस को। भरोसा नहीं है मेरा उस 10 मिनट वाले नोटिस को। मुझे जेल भेजने की आपको बहुत, आप लोग बेकरार हो गए हो ना, अर्नब को जेल भेजो, षड्यंत्र करोगे मेरे खिलाफ कि अर्नब को जेल भेजो। अरे मैं जेल जाने को तैयार, आपकी मनमानी के कारण कभी नहीं जाऊंगा। उद्धव जी मैं आपसे लड़ूंगा, जरूरत पड़े तो जेल से भी लड़ूंगा। कान खोलकर सुनो उद्धव जी, मैं कह रहा हूं कान खोलकर सुनो उद्धव जी। जरूरत पड़ेगा जेल से लड़ूंगा और अकेले नहीं लड़ूंगा। समझ गए ना? क्योंकि ये बात मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत।